हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं अबाउट सोर्सेज इन रिसर्च प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस टॉपिक पर। हम लोग ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जो जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए थे और बाद में भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगी अबाउट दिस टॉपिक, और एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत फायदा भी होगा। स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर तक है और इसके पूरे मार्क्स 100 है। एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कैरीज 50 मार्क्स एंड पेपर 2 कैरीज 50 मार्क्स। पेपर 1 ये सभी के लिए कॉमन रहता है एंड इट इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर आपको जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। इसलिए ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से सारी चीजें रिवाइज कर सको और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाए। इसी में से ही आपको एग्जाम में 40 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही पाओगे, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर मुझे व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए, ताकि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम मिलेगा स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इस यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके ऐप पर ये स्क्रीन दिखेगा, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेन्यू टाइप कीजिए तो आपके पास कोर्स का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। और कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर विच डज नॉट इंक्लूड। ओके, इनमें से कौन सा डेटा ऐसा है जो प्राइमरी डेटा नहीं है। ओके, प्राइमरी डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो फर्स्ट पर्सन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। ये सारे जो डेटाज होते हैं वो प्राइमरी डेटा के आते हैं, बिकॉज इट इज कम अंडर फर्स्ट पर्सन। मतलब अगर कोई भी इंसान पहले उस डेटा को देखता है या फिर हासिल करता है, इट इज द प्राइमरी डेटा। एंड दूसरा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, जिसका मतलब होता है कि द डेटा विच इज प्रीव्यूड बाय द सेकेंडरी पर्सन। मतलब बहुत सारे उसके डेटा के सोर्सेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, उसका पहला तो सोर्स होगा प्राइमरी डेटा। अगर कोई भी डेटा प्राइमरी डेटा से आता है, इट इज द सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन है डायरीज एंड लेटर्स, ऑब्जर्वेशन, लाइफ हिस्ट्रीज, क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यू। स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है। ऑब्वियसली इसका सही आंसर है डायरीज एंड लेटर्स, बिकॉज डायरीज एंड लेटर्स ये एक ऐसी चीजें हैं जो फर्स्ट पर्सन नहीं होती। ओके, बिकॉज ये ऐसी चीजें है जो दूसरे लोगों ने लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स और लोगों ने लिखे होते हैं, डायरीज, और हम उनको पढ़ते हैं। इट इज नॉट द प्राइमरी डेटा। ऑब्जर्वेशन, लाइफ हिस्ट्रीज, क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यू, ये सारी चीजें प्राइमरी डेटा में आती है, बिकॉज फर्स्ट पर्सन कोई भी चीज ऑब्जर्व करेगा, उसके जो लाइफ हिस्ट्रीज होंगे वो फर्स्ट पर्सन के ही रहेंगे। क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यू ये भी, राइट। इसका सही आंसर है 1।
Books and records are the primary sources of data in, okay, so इनमें से कौन से रिसर्च में बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ये प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा होते हैं? सो ऑप्शन से क्लिनिकल रिसर्च, जैसे कि हमें पता है क्लिनिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, राइट? सो यहाँ पे बुक्स और रिकॉर्ड्स ये सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा रहेंगे, नॉट प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ओके। तो अगर हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करना है तो हमें ऑब्वियसली बुक्स ही स्टडी करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स ही चाहिए होंगे। सो यहाँ पे बुक्स और रिकॉर्ड्स प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा है, सो इसका ये सही जवाब है। तीसरा है लेबोरेटरी रिसर्च एंड द फोर्थ वन इज पार्टिसिपेटरी रिसर्च। सो जैसे कि लेबोरेटरी रिसर्च यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये एक ऐसा रिसर्च होता है जो हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, और यहाँ पे प्राइमरी सोर्स क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज पार्टिसिपेटरी रिसर्च, यानी कि एक ऐसा रिसर्च जहाँ पे हम लोग लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं, और खुद रिसर्चर भी किसी भी एरिया में खुद इन्वॉल्व हो जाता है ताकि वो वहाँ का रिसर्च अच्छी तरीके से कर सके। सो इसका मतलब पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा रहेगा वो रहेगा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ओके। सो इसका सही आंसर है टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा? सो इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा का सोर्स है? सो ऑप्शन है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लाइक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है बायोग्राफीज, तीसरा है सोशल मीडिया डिस्कशन, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लाइक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक ही पर्सन में बनाए हुए होते हैं, मतलब इट इज अंडर द फर्स्ट पर्सन रिव्यू, राइट? सो जो भी चीजें एक ही पर्सन से जाती है, सो इट इज अंडर द फर्स्ट पर्सन रिव्यू। सो दैट डेटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, यानी कि ये प्राइमरी डेटा का सोर्स है। सो ये इसका सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है बायोग्राफीज। सो बायोग्राफीज ये एक सेकेंडरी डेटा होगा, बिकॉज बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट? सो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सोशल मीडिया डिस्कशन ये भी सेकेंडरी डेटा है, सो ये भी इनकरेक्ट है ऑप्शन। सो इसका सही आंसर है वन। अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन, जब भी हम लोग रिसर्च पेपर बनाते हैं, सो एक ब्रीफ रिपोर्ट होता है वो हमारे रिसर्च वर्क का। सो वो किसके आधार पर होता है? सो ऑप्शन से प्राइमरी डेटा ओनली, सेकेंडरी डेटा ओनली, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, नन ऑफ द अबव। सो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, राइट, और रिसर्च करने के बाद हम लोग रिसर्च पेपर बनाते हैं, सो उसमें दोनों ही डेटा टाइप्स आते हैं, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बिकॉज प्राइमरी डेटा यानी कि हमने खुद जो चीज़ें एक्सपीरियंस किए, ऑब्जर्व किए, एंड सेकेंडरी डेटा यानी कि जो चीज़ें हमने दूसरे लोगों से लिए, फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़े हैं हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरनेट से कुछ चीज़ें ली है। सो इसका मतलब इसका सही आंसर है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे पूछा है कि जब भी हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं तब हम लोग पॉपुलेशन के सारे यूनिट्स को स्टडी करते हैं, तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सो पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर डेटा को ऑब्जेक्टिवली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे रिसर्च में कोई भी पार्टिसिपेंट्स हो तो उनको हम लोग ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो एरर्स होती है वो एरर्स कम हो जाए और बायसेस भी कम हो जाए ड्यूरिंग इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन प्रोसेसेस, ओके। सो यहाँ पे हम लोग पहले पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और बाद में हम उन डेटा का एनालिसिस करते हैं। दूसरा है सेंसस मेथड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ईच एंड एवरी जो पार्टिसिपेंट होता है हमारे यूनिवर्स में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, ईच एंड एवरी यूनिट। और इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे मेथड।
कंप्लीट कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे मेथड। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेस, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल और एनी स्पेसिफिक लोकेलिटी जहाँ पे पूरे हमारे जो यूनिट्स होते हैं, पूरे जो आइटम्स होते हैं वो सारे आइटम्स यहाँ पे रहते हैं और उन सारे यूनिट्स को हम लोग स्टडी करते हैं बिकॉज पर्टिकुलर यूनिट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिसर्च। तीसरा है पॉपुलेशन मेथड, यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सैम्पलिंग मेथड, जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था अबाउट सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द चूजिंग सैंपल्स फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सो इसका सही आंसर है सेंसस मेथड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑल द यूनिट्स का स्टडी करते हैं ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स। ओके, तो ऑप्शंस है मेमोयर्स, मेमोयर्स यानी कि बायोग्राफीज रिटन बाय पर्सनल नॉलेज। ओके, दूसरा है गवर्नमेंट रिपोर्ट, जैसे कि हमने देखा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो न्यूज़ पेपर के आर्टिकल्स होते हैं वो। एंड द लास्ट वन इज इंटरव्यू, जो हम सामने से लेते हैं फेस टू फेस, राइट, हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इट्स द वे ऑफ इंटरव्यू। सो इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है? ओके, सो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर ये एक ऐसा होता है वे जिसमें हम लोग बहुत सारे लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं, वो हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, राइट। सो ये बहुत सारे पर्सन से लेकर आते हैं, इट इज नॉट द ओनली फर्स्ट पर्सन रिव्यू, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके, usually contain the most current information on a subject। okay, so इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मोस्ट करंट इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में, और इनका जो बुक रिव्यू सेक्शन रहता है वो हमें इम्पोर्टेंट बुक पब्लिकेशन के बारे में इन अ पर्टिकुलर फील्ड बताता भी है। सो पहला ऑप्शन है न्यूज़पेपर्स, जैसे कि हमने देखा न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारे न्यूज़ होते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी रहती है करंट सब्जेक्ट्स के बारे में। बट यहाँ पे इन्होंने और एक बात पूछी है कि बुक रिव्यू सेक्शंस भी होता है, बट न्यूज़पेपर में ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता है। बट कोई न्यूज़पेपर होंगे जिनमें ऐसा सेक्शन रहेगा, बट नॉट ऑल द न्यूज़पेपर्स। सो ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स ये न्यूज़ पेपर्स होते हैं या फिर मैगजीन्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद रिलीज होते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे मोस्ट करंट इंफॉर्मेशन भी रहती है ऑन अ सब्जेक्ट। और इसमें एक बुक रिव्यू सेक्शन भी रहता है जो हमें इम्पोर्टेंट बुक पब्लिकेशन के बारे में भी बताता है। सो दैट्स वाई ये इसका सही आंसर है। मैगजीन्स तो हमें पता है कि मैगजीन्स क्या होते हैं, जो वीकली हमें मिलते हैं या फिर मंथली। ओके, एंड द लास्ट वन इज वेबसाइट्स, वेबसाइट्स ये एक ऑनलाइन ऑनलाइन जरिया होता है जिसकी वजह से हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो ये भी दो एलिमिनेट हो गए, सो इसका करेक्ट आंसर है टू। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा डेटा का सोर्स नहीं हो सकता। ओके, सो जहाँ से हम लोग डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब डेटा को हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। सो पहला ऑप्शन है जीआईएस, जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है उनको हम लोग स्टोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं ऑन द कंप्यूटर। सो इसका मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि इट इज द सोर्स ऑफ डेटा। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है सैंपल सर्वे, जैसे कि हमें पता है कि सैंपल सर्वे ये एक मेथड है, डेटा कलेक्शन मेथड, एंड इट इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सर्वेस करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों को ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके।
सो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है पॉपुलेशन सेंसस, जैसे कि हमने देखा इसी वीडियो में कि पॉपुलेशन सेंसस ये भी एक डेटा कलेक्शन मेथड होती है, और यहाँ पे हम लोग एवरी ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, राइट। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स ये एक ऐसी चीज है विच इज नॉट द सोर्स ऑफ डेटा। यहाँ से हम लोग कोई भी डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। सो ये इसका सही आंसर है। ओके, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, और स्टेटमेंट है प्राइमरी डेटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू। सो इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके वजह से हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन है सर्वे। जैसे कि हमने देखा सर्वे ये एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड ही है, जहाँ पे हम लोग लोगों को और पार्टिसिपेंट्स जो है रिसर्च में, उनको हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, और हम लोग मोस्टली ऑनलाइन मोड से ही क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके रिसर्च के बारे में। सो ये इसका मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का। एक्सपेरिमेंट तो है ही, बिकॉज एक्सपेरिमेंट ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, और जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। सो ये भी प्राइमरी डेटा का मेथड है। तीसरा है बोथ वन एंड टू, यानी कि इसका सही आंसर है बोथ वन एंड टू, बिकॉज दोनों भी मेथड्स सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स है। सो ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा है कि सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। सो जब भी हम लोग डेटा का जो सोर्स होता है, वो कोई अदर लोग उसको कलेक्ट करते हैं और कंपाइल करते हैं। सो व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ डेटा? सो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इट इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। सो इसका मतलब ये कौन सा डेटा हुआ? ये हुआ सेकेंडरी डेटा, बिकॉज प्राइमरी डेटा तो फर्स्ट पर्सन रिव्यू ही रहता है, बट सेकेंडरी डेटा में बहुत सारे लोग आते हैं। सो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नो इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो इसका सही आंसर है टू। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।